हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अनिकेत और आप देख रहे हैं ट्रेडर अनिकेत। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अभी बात करने वाले हैं फ्रेंड्स बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, जो कि ये पूरी प्लेलिस्ट मेरी इस चैनल पर चलने वाली है, जिसमें मैं आपको स्टॉक मार्केट, जिसको हम लोग शेयर बाज़ार भी बोलते हैं, उसका हम लोग बेसिक सीखने वाले हैं। और मैं अपने पीपीटी के थ्रू आप लोगों को ओवरऑल डिटेल में इसको फ्रेंड्स समझाने वाला हूँ। तो अगर आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं फ्रेंड्स। हम लोग फ्रेंड्स ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए अब रेगुलर बेसिस पर लाते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज की वीडियो अपनी स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए पहले लैपटॉप के स्क्रीन पर चलते हैं। तो हम लोग फ्रेंड्स अब अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे होंगे कि बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, जिसमें मैं आपको बेसिक्स अभी सिखाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो नंबर 1 रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको 4 पॉइंट्स के बारे में अभी बताने वाला हूँ, जिसको मैं अभी आपको बता देता हूँ। स्टॉक मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर क्या होता है, और स्टॉक क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या है। तो इन चारों पॉइंट के बारे में अभी हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो चलिए हम लोग पहले अपने फर्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। तो स्टॉक मार्केट आखिर क्या होता है। जैसा कि आप लोग हमारे इमेज पर देख पा रहे होंगे कि इसमें एक आदमी बना हुआ है और उसके जो बैकग्राउंड में पीछे है वो रेड ग्रीन कलर की और भी अप एंड डाउन मतलब ऐसे पूरी बनी होती। तो ये आखिर है क्या, स्टॉक मार्केट आखिर होता क्या है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि स्टॉक मार्केट, जिसमें जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई भी छोटा दुकानदार है, उसको अगर अपने 10 ब्रांचेस खोलनी है तो उसको पहले वो कहाँ जाएगा, उसके पास फंड लिमिटेड रहे, उसके पास फ्रेंड्स फंड जो है वो लिमिटेड ही रहने वाला है। तो वो फिर जाएगा किसी बैंक पे। तो अगर वो बैंक पे जाता है तो और उसके पास कोई भी उसकी जो प्रॉपर्टी है वो अगर ज़्यादा से ज़्यादा नहीं रहेगी, मतलब कि उसकी जो एसेट, हम लोग उसको भी बोल सकते हैं, फाइनेंस लैंग्वेज में हम लोग एसेट बोलते हैं, जो कि कंपनियां होती हैं उसकी। तो अगर उसके पास कोई भी उसका खुद का अपना एसेट नहीं है तो बैंक वाले भी उसको लोन नहीं देंगे। तो ऐसे में बिजनेस लोन भी मिलना मुश्किल है। जितना वो अपना लोन चाहता है तो वहाँ पर उसको उतना लोन नहीं मिल पाता है। तो उसके बाद आती है कि अब ये अपने 10 ब्रांचेस खोलने के लिए कहाँ जाए। लेकिन एक बात है कि जब आप अपनी 10 ब्रांचेस के लिए जाते हो तो वहाँ पर आपको जो कि एसेट वगैरह मांगते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो वहाँ पर आपको लोन नहीं मिलेगा। तो जो दूसरा रास्ता बचता है कि आप अपने फैमिली फ्रेंड से, लेकिन फैमिली फ्रेंड से भी आप एक हद तक लिमिटेड मनी को ले सकते हो। उसके बाद वो लोग भी फ्रेंड्स मना कर देते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो इसीलिए ये जो स्टॉक मार्केट है, जिसमें जो कि छोटी छोटी कंपनियां होती हैं, छोटी का मतलब ये नहीं कि आज ही बिजनेस शुरू किया और कल ये गए स्टॉक एक्सचेंज से अपने को लिस्ट कराने के लिए, मतलब उसके अंदर लिस्ट कराने के लिए। मैं अभी जो ये एक जो मैं टर्म आपको बता रहा हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक, इन सब का भी मैं अभी आगे पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ। तो स्टॉक मार्केट आखिर होता क्या है। तो स्टॉक मार्केट में जो कि छोटी कंपनियां हैं, जैसे कि वो अभी एक जो कि उसका मतलब डिफाइन रहता है कि 100 करोड़ की अगर आपकी वैल्यूएशन है, मतलब कि अगर आपके पास 100 करोड़ आपका ओवरऑल टर्नओवर हो रहा है, या फिर आपकी जो कंपनी की वैल्यू है वो अगर इतने 100 करोड़, 500 करोड़ या फिर 1000 करोड़ से ऊपर रहेगा, ऐसे जो कि एक्सचेंजेस की जो कि टर्म एंड पॉलिसी है वो मुझको ज़्यादा नहीं पता है, मगर उसकी एक टर्म होती है। उसके अकॉर्डिंग आप जब इतना, आपकी जो कंपनी की वैल्यू है वो इतने से ज़्यादा हो जाएगी, इतने करोड़ से ज़्यादा हो जाएगी, तब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के लिए जाती है। और स्टॉक एक्सचेंज ऐसी एक प्लेस है जहाँ पर कंपनीज को लिस्ट करी जाती हैं। तो इसको भी अभी मैं आगे बताऊंगा कि आखिर ये स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है। तो आप लोगों को अभी समझ में आया कि जो कंपनियां एक हद तक अपने को लेवल पर ले आती हैं, उसके बाद उनको फंड की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि भाई अपना 10 ब्रांच खोलने के लिए उसको फ़ंड तो चाहिए रहेगा। इसके बारे में आप भी समझ रहे होंगे। तो उसको जो फ़ंड चाहिए वो जाती है सीधे पब्लिक के पास। बैंक उसका सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि उसके पास उसका
एसेट नहीं है। और एसेट मैंने आपको बता दिया कि एसेट जो उसका ज़मीन हो गया, उसकी जो मतलब रियल इस्टेट हो गई, उसकी जो और भी उसके पास जो गोल्ड रखा है जो कि कंपनी के नाम पे है या फिर खुद के नाम पे, अगर उसका मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है तो बैंक भी बहुत ज़्यादा उसको लोन वगैरह नहीं देती है। तो यहाँ पर उसको फ़ंड की ज़रूरत पड़ती है। फिर वो जाती है कहाँ से, गवर्नमेंट्स का तो बैंक हो गया, गवर्नमेंट सपोर्ट जो है वो बैंक हो गया, तो गवर्नमेंट से भी वो लोन वगैरह नहीं ले पाती है। ठीक, उसके बाद आती है प्राइवेट। प्राइवेट में कौन आता है, अपने हमारे फैमिली फ्रेंड्स, ये सब वो लोग भी कुछ हद तक देने के बाद फिर मना कर देते हैं, उनके पास भी बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं रहता। फिर तीसरा जो आता है वो होता है पब्लिक। पब्लिक से भी पैसा लिया जाता है। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस है, स्टॉक मार्केट, जहाँ पे जो कंपनियां हैं वो अपने एक हद तक आने के बाद, मतलब कि कंपनी की वैल्यू जब एक हद तक हो जाती है तो वहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी को लिस्ट कराई जाती है। जो कि कंपनी के ओनर होते हैं वो लोग लिस्ट कराते हैं। तो वहाँ पे वो लोग हर एक कंपनी के शेयर, जैसे हो गए, जैसे कि मेरे पास पूरी कंपनी है, कंपनी मेरी है और मैं चाहता हूँ कि कोई मेरी कंपनी का कुछ हिस्सा लेकर मुझको मनी दे दे। तो ऐसे में जो कंपनीज होती है उनको फ़ंड की ज़रूरत पड़ती है, तो वो पब्लिकली अपनी जो शेयर है, एक एक क्वांटिटी में शेयर होती हैं, उसको लॉन्च करती है कि कोई इसको बाई करे और बदले में मुझको मनी दे, जिससे मैं अपना बिजनेस और भी बढ़ा पाऊँ। और मैं अपनी जो 10 ब्रांचेस वाला मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था, तो 10 ब्रांचेस मैं अपनी ओपन कर रहा हूँ। तो अभी भी फ्रेंड्स आपको शेयर मार्केट समझ में आ गया होगा शायद कि शेयर मार्केट होता क्या है। तो शेयर मार्केट प्लेस है ऐसा जहाँ पर कंपनीज लिस्ट होने के बाद अपने जो फंड होते हैं वो पब्लिकली लेती हैं। तो स्टॉक मार्केट आप लोग सीधा सा इसी को समझिए। तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट था वो शायद क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो आप लोग हमको कमेंट में बता सकते हैं। फिर हम लोग फ्रेंड्स आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पर। तो सेकंड पॉइंट पे हम लोग आ गए हैं। तो आखिर ये स्टॉक क्या होता है। तो स्टॉक ये बेसिकली जो कि बीएसई या फिर एनएससी में लिस्ट रहती है, ठीक है, और इसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं फाइनेंस की लैंग्वेज में। जो कि कंपनी है, मान लीजिए कि ये जो रिलायंस वगैरह कंपनी है, रिलायंस हो गया, टाटा, मारुति, तो ये सब एक कंपनी है। तो इस कंपनी को हम लोग फाइनेंस के लैंग्वेज में जो कि लिस्ट हो जाती है, जैसे अभी कोई छोटी वगैरह कंपनी है तो उसके बारे में तो कोई नहीं जानेगा ना। तो वो जब पब्लिकली लिस्ट हो जाती है एक्सचेंजेस पे तो उसको फिर लोग जानने लगते हैं, तो उसको हम लोग स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में स्टॉक बोलते हैं। सिंपल सा यही है। तो शायद ये भी आपको जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताया वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो दूसरा पॉइंट आपको शायद समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स हम लोग अब आ गए हैं अपने तीसरे पॉइंट पर, जो कि शेयर क्या होता है। अभी मैंने आपको स्टॉक मार्केट बताया, फिर मैंने आपको बताया स्टॉक। अब हम आते हैं स्टॉक शेयर पे कि शेयर आखिर ये क्या होता है। तो अभी भी जैसे मैंने फर्स्ट वाले एग्जांपल पर आपको बताया था कि कंपनी अपना हिस्सा बांटती है, मतलब वो पब्लिकली करती है कि कोई हमको फ़ंड दे और बदले में मुझसे शेयर ले, मतलब स्टॉक ले। स्टॉक पूरी कंपनी को बोलते हैं और एक शेयर उस कंपनी की एक हिस्सा, पॉइंट हिस्सा, मतलब जैसे कि कंपनी की हज़ार करोड़ उसके शेयर हैं, मतलब पार्ट या फिर पीस हम लोग उसको बोलते हैं सिंपल से लैंग्वेज। तो उसका जो एक पार्ट हो गया वो मेरा हो गया, उसके बदले में मैं उसको कंपनी को मनी दूंगा। तो ये आपको सिंपल सा समझ में आ गया हो कि हम लोग ये जो शेयर वर्ड का यूज़ करते हैं, शेयर हो गया एक कंपनी का स्मॉल सा हिस्सा, बस सिंपल सा यही है। तो आपको शायद ये जो टर्म है शेयर, इसके बारे में भी आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और ये मैंने एग्जांपल भी दे रखा है कि 1 क्वांटिटी, इसमें हम लोग क्वांटिटी में बाई करते हैं, 1 क्वांटिटी 2 क्वांटिटी ऐसे। तो ये भी आपको समझ में आ गया। और फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, जो कि हमारा ये तीसरा पॉइंट है। सॉरी, मैं तीसरा पॉइंट ये रहा हाँ,
तीसरा पॉइंट है, तो तीसरा ये या फिर शायद चौथा पॉइंट है, चलिए वो सब नहीं। लेकिन ये स्टॉक एक्सचेंज आखिर क्या होता है, तो मैंने आपको बताया स्टॉक मार्केट क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया कि स्टॉक क्या होता है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये था कि आखिर ये शेयर क्या होता है, इसमें भी आपको मतलब समझ में आ गया होगा। फिर जो नेक्स्ट आता है स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, और फर्स्ट वाले में मैंने आपको जो बताया था कि कंपनीज जो होती हैं उनको फंड की ज़रूरत पड़ती है, उसके बदले में वो जो शेयर लाती हैं, फिर वो उसको जो कि हम और आप कैसे बाइंग करते हैं, तो ये हो गया वो। और वो जो कंपनी है वो जहाँ पर लिस्ट होती है, जैसे कोई छोटी मोटी कंपनी है, जैसे आपके नाम की ही मतलब कोई कंपनी XYZ कोई भी कंपनी है और वो आपके नाम पे है, तो आपके नाम पे है, अभी उसको ज़्यादा लोग नहीं जानते, फिर वो अगर आपने अपनी 10 ब्रांचेस खोलने के लिए ठान लिया और बैंक भी उतना बड़ा आपको लोन नहीं दे पाएगी और ना आपकी फैमिली और फ्रेंड्स, तो बदले में आप जाते हो अपनी कंपनी की पूरी प्रोफाइल ब्यौरा डाटा मतलब लेने के बाद फिर स्टॉक एक्सचेंज के पास जाते हो कि आप हमको अपने एक्सचेंज पर लिस्ट कर लीजिए, उसके बदले में मैं मतलब बदले में क्या, अगर उनकी जो टर्म एंड कंडीशंस है अगर वो लागू होती है आपकी कंपनी के ऊपर, तो आपको वो डेफिनेटली लिस्ट करेंगे और आप प्रॉफिट में रहेंगे, तभी वो आप स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो पाएंगे। तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर जो छोटी छोटी कंपनीज़ हैं उसको वो मतलब कि वहाँ पर लिस्ट होती हैं। तो ये आपको सिंपल से फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वहाँ पर कंपनीज़ की लिस्टिंग होती है। तो ये एक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। और इंडिया में दो एक्सचेंजेस जो कि बड़े हैं, पहला है हमारा BSE जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हम लोग इसको फ्रेंड्स बोलते हैं, और दूसरा हमारा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। और इसको हम लोग जैसे कि ये निफ्टी जो है, अरे मतलब जो हमारा NSE है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसमें 1600 कंपनीज़ की लिस्टिंग है, और जो BSE है इसमें 5000 कंपनीज़ की लिस्टिंग है। मतलब कि ये जो कंपनीज़ हैं 5000 और जो 1600 वो एक्सचेंजेस पर लिस्ट हैं, इसका मतलब है कि ये जो 5000 और 1600 कंपनीज़ है इन्होंने अपना बिजनेस को बड़ा करने के लिए इस पर लिस्ट किया हुआ है, और बदले में इन्होंने पब्लिक से मांगा है फंड, प्लस उसके बदले में पब्लिक को दिया है शेयर। तो सिंपल सा ये हो गया स्टॉक मार्केट का बेसिक्स, मैंने आपको अभी बताया। और उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो फ्रेंड्स हमारे आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और नेक्स्ट पार्ट भी हम लोग ऐसे करके जो ये बेसिक का सीरीज़ है उसको हम लोग आगे भी लाने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब फ्रेंड्स जरूर कर लेना। मिलते हैं हम लोग अपने किसी नेक्स्ट अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।